अगर मैं जिंदा रह गया हथियार इनको दे दिया गया। क्या भरत तिवारी का इनकाउंटर बिहार पुलिस ने फर्जी तरीके से किया? भोजपुर जिला के रहने वाले भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद भोजपुर में आज खूब बवाल हुआ। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौती गांव से आने वाले भरत तिवारी के मौत के बाद वहां के ग्रामीणों ने वहां के हाईवे को जाम कर दिया और जबरदस्त प्रदर्शन किया। कहा जा रहा है कि भरत तिवारी के ऊपर एक भी केस नहीं था, भरत तिवारी के ऊपर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। भरत तिवारी लगातार अपने समाज की बात उठाते थे, भरत तिवारी लगातार अपने गांव के बात को उठाते थे और सामाजिक मुद्दों को लेकर के चर्चा में रहते थे। अक्सर वो समाज के लिए चिंतित रहते थे और अक्सर वो इस राज्य के लिए चिंतित रहते थे। कुछ वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहार पुलिस भरत तिवारी के घर पर पहुंचती है और वहां पे भरत तिवारी के हाथ में एक कट्टा होता है, एक रिवॉल्वर होता है। जो रिवॉल्वर लेकर के भरत तिवारी अपने गेट पर खड़ा होता है और अपने गेट पर खड़ा होकर के कहता है कि तुम सब लोग यहां से चले जाओ, हमें परेशान मत करो। तुम लोग चोर को तो पकड़ नहीं सकते हो, तुम लोग अपराधियों को तो पकड़ नहीं सकते हो और हमें परेशान करने के लिए आ गए हो। एक वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि भरत तिवारी पुलिस से कुछ मांग कर रहा है। भरत तिवारी कह रहा है कि सरकार को सुधरना होगा, इस सरकार को समाज के प्रति रवैया चेंज करना होगा और जो हमारी मांगे हैं वो सरकार को पूरा करना होगा। उस वीडियो में भरत तिवारी ये कहता हुआ दिख रहा है कि यदि कोई विधायक या कोई सांसद समाज से वादा करता है तो वो वादा को पूरा करे, नहीं तो वो वादा ना करे। भरत तिवारी ये भी कहता हुआ दिख रहा है यदि मैं जिंदा बच गया तो देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूं। एक वीडियो में भरत तिवारी अपना रिवॉल्वर फेंकता हुआ दिखता है और सरेंडर करता हुआ दिखता है। उस वीडियो में वो पुलिस के सामने रिवॉल्वर फेंकता है और पुलिस वाला दौड़कर आता है और उस रिवॉल्वर को उठा लेता है। उसके बाद ही कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस ने भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर कर दिया। सरेंडर करने के बाद, पिस्तौल फेंकने के बाद भरत तिवारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार पुलिस ने कहा कि भरत तिवारी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने भरत तिवारी के ऊपर फायरिंग किया, जिसके बाद भरत तिवारी को 4 गोली लगी थी। 2 पैर में गोली लगी थी और 2 जांघ में गोली लगी थी। उसके बाद भरत तिवारी को पटना पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया था। जैसे ही भरत तिवारी पटना पीएमसीएच पहुंचता है वहीं पे भरत तिवारी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद भोजपुर जिले के शाहपुर थाना में बवाल मच जाता है। वहां के ग्रामीण सड़क पे आ जाते हैं और भरत तिवारी के शव को लेकर के बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर प्रदर्शन करने लग जाते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लग जाते हैं। भरत तिवारी के मां बाप ने कहा कि बिहार पुलिस ने जानबूझ करके हमारे बेटे का फर्जी एनकाउंटर किया। बिहार पुलिस का यह भी कहना था कि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मानसिक रूप से सही नहीं था। अब इसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि यदि भरत तिवारी मानसिक रीति से विक्षिप्त था या मानसिक रीति से सही नहीं था तो बिहार पुलिस ने आखिर उसका एनकाउंटर क्यों किया? अब भरत तिवारी के मौत के बाद पूरे बिहार में बवाल मच चुका है। सोशल मीडिया पर अब लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिहार के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी समाज का आवाज उठाने वाला लड़का था। आरा जिले में कोई भी घटना होता था तो भरत तिवारी सरकार के सामने मुद्दा उठाता था। भरत तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता था। भरत तिवारी का एक फर्जी एनकाउंटर हुआ है और उसे जानबूझकर बिहार पुलिस ने मार गिराया है, यह अच्छी बात नहीं है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद बिहार में विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हो चुके हैं। सम्राट चौधरी बिहार पुलिस से फर्जी एनकाउंटर करवा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में सम्राट चौधरी ने मंच पर से कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद खूब बवाल मचा है। हाल ही में सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने पुलिस को फ्री दे रखा है, यदि पुलिस के ऊपर कोई आक्रमण करेगा, पुलिस के ऊपर कोई गोलीबारी करेगा या कोई कानून को हाथ मिलेगा तो उसे जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा, उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। यही सीधा कहने का मतलब था। सम्राट चौधरी ने मंच से यह भी कहा कि अपराधी या तो बिहार छोड़ दे नहीं तो सरेंडर कर दे, उसके पास और कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। सम्राट चौधरी ने हाल ही में मंच से कहा था कि यदि अपराधी बिहार से भाग कर गए तो उन्हें बाबा उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर करा देंगे।
लगातार इन दिनों बिहार में एनकाउंटर चल रहा है। लगातार इन दिनों अपराधी भी बिहार पुलिस को चुनौती दे रहा है और बिहार पुलिस भी सम्राट चौधरी के सत्ता में आने के बाद अब खुल चुकी है और कई अपराधियों पर गोलियां बरसा रही है और एनकाउंटर कर रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस एनकाउंटर का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो कोई कानून हाथ में लेगा उसका तो एनकाउंटर होगा ही होगा। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद बिहार की जनता अब दो भागों में बंट चुकी है। कुछ लोग का कहना है कि बिहार पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया है, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर करके बिहार पुलिस ने गलत किया है। बिहार पुलिस का ये जो एनकाउंटर है वो फर्जी एनकाउंटर है, क्योंकि वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि भरत तिवारी ने सरेंडर किया था। भरत तिवारी ने पिस्तौल फेंका था और कहा था कि ये लोग गुस्ताखी करने की कोशिश ना करें। उसके बाद ही भरत तिवारी का एनकाउंटर हो जाता है।